नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। सरकार की महत्वाकांक्षी माइक्रो लिफ्ट एडिकेशन योजना सीहोर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। संबंधित कंपनी 35,000 हेक्टेयर खेतों में पाइपलाइन कनेक्शन का दावा तो कर रही है, लेकिन किसानों की पीड़ा कुछ और ही बयां कर रही है। जिन गांवों में योजना का लाभ मिलना है वहां कनेक्शन तक नहीं दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सीहोर में भ्रष्टाचारी गरीबों का हक मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले महीने एडिकेशन योजना का लोकार्पण करेंगे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण किसानों के खेतों तक पानी के लिए कनेक्शन ही नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में सरकार के लिए भी रोष व्याप्त है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम तो पाइपलाइन का लोकार्पण कर देंगे, लेकिन जब कनेक्शन नहीं होगा तो किसानों के खेतों तक पानी कैसे जाएगा। सीएम के गृह क्षेत्र बुदनी के नसरुल्लागंज ब्लॉक के 79 गांवों के किसानों के करीब 35,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई के लिए 2017 से कार्य चल रहा है। यहां नर्मदा नदी से मोटर पंप से पानी खेतों में पहुंचना है, लेकिन केवल 16 या 17 गांवों में ही पानी पहुंच सका है। अभी तो कुछ नहीं मिला साहब, 7 एकड़ का है मेरा, पर कनेक्शन अभी हाल दिया ही नहीं। उन्हें हाइट साइड दे रखे है सबको। तो क्या कारण रहा है इसमें कनेक्शन? क्या मालूम सब क्या सिस्टम है उनका, क्या है। तो आपके खेत को छोड़ दिया जी। इसको लेकर आपने शिकायत की किसी अधिकारी से? हाँ, अब शिकायत का सुन कौन रहा है हमारे किसान। अब सीएम साहब आगे उसको आवेदन देंगे उनको कुछ नहीं। जिस प्रकार 5 तारीख को उद्घाटन होना है पाइपलाइन का, और लेकिन अभी तक किसानों को कनेक्शन मिले नहीं है, तो और भी किसान है कि आप ही है? हाँ, और भी है, दूसरे भी है ना, यहाँ कोई कोई रही है। ये छिपानेर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन करके एक सिंचाई प्रोजेक्ट है जो हमारे मतलब आसपास के एरिया में, साथ में हमारे गांव में भी है। तो इसमें क्या है कि मेरे 2 खेत है, एक तो मेरे स्वयं के नाम से है, एक मेरे पिताजी के नाम से, सर्वे नंबर 238। तो मेरे एक जो मेरे नाम से खेत है उसमें उनके नक्शे के हिसाब से और जो उनके मानदंड है, उनके मानदंड के हिसाब से 3 कनेक्शन आ रहे थे। तो पहले तो उन्होंने 1 कनेक्शन दिया उसमें। उसके बाद में लगातार उनका जो कंपनी है सापुर जी पालोन जी, उनका ऑफिस में गया तो उनसे बात हुई, तो उनसे लगातार उन्होंने कहा 1 के अलावा नहीं देंगे। फिर मैंने बताया कि उनके नक्शे वगैरह की स्थिति बताई, उनसे कहा कि आप क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने फिर मेरे उसमें 2 कनेक्शन निकाल दिए, तीसरा फिर भी नहीं दिया। फिर एक खेत वहाँ से काफ़ी दूरी पे है जो मेरे पिताजी के नाम पे, सर्वे नंबर 238, उसमें 1 भी कनेक्शन नहीं दिया। उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से लगातार 1 साल से परेशान हूँ। तो आसपास सब दूर दे दिए। मैंने कहा पाइपलाइन चालू हो जाएगी तो उसके बाद मेरे को कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपके उस खेत में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमारा जो नक्शा है उसके हिसाब से। कितने एकड़ का है? लगभग 4 एकड़ 6 डिसमिल का है वो। तो उन्होंने कहा हम 5 से कम में नहीं दे रहे हैं। फिर जाके बात करी अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, 5 में भी दे रहे हैं। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, पापा ने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी। सर कनेक्शन तो मिला है, पर कनेक्शन में गड़बड़ी है। 20 फीट में ही 3 कनेक्शन दे दिए मेरे, और 18 एकड़ जमीन पे 3 कनेक्शन ही मिल पाए। मतलब ये है कि 18 एकड़ जमीन है और मात्र 20 फीट में मिले, 3 भी नहीं मिल पाए, 2 कनेक्शन मिले, पूरे 3 कनेक्शन भी नहीं दिए उन्होंने। तो इसकी आपने शिकायत की? शिकायत भी की थी 181 पे, पर कोई शिकायत लेने वाला ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, अभी तो हमारे यहाँ पे कनेक्शन का वो बाल वगैरह ही कनेक्शन फिट नहीं हुआ, और एक ही जगह दो कनेक्शन कर दिया ना? एक ही जगह 2 कनेक्शन दे दिए। 20 फीट में तो दोनों कनेक्शन कर दिया और पूरा पाइप खा गया। कनेक्शन 20 एकड़ पे 1 कनेक्शन है। तो 20 एकड़ पे कितने कनेक्शन मिलना था? 4 बटान है मेरे चारों भाइयों की, तो कम से कम 5-5 एकड़ का बटान करो तो 4 कनेक्शन तो होना चाहिए उसमें, जिसमें 1 ही कनेक्शन दिया आपको? कनेक्शन दिया फिलहाल। मतलब शासन के नियमों को ताक पर रख के आपको मात्र 1 कनेक्शन दिया। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की? करी, मैंने बहुत बार भी बोला। कनेक्शन जब दे रहे थे उस समय बोला, उस समय कोई निकाला नहीं है कि कनेक्शन बोले बाद में देखेंगे, जब अभी तक कोई कनेक्शन नहीं निकाला। हाँ, मतलब ये कि 20 एकड़ जमीन है आपकी और मात्र 1 कनेक्शन है, तो ये जो 10-15 दिन आपको पानी दिया जाएगा तो आपके खेत आधा ज्यादा सूखा रह जाएगा। जी सूखा रहना ही है वो, तो जब 20 एकड़ में 1 कनेक्शन है तो कहाँ से मिलेगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी ना। देखिए, ये तथ्य मुझे संज्ञान में आया है, मीडिया के साथियों ने भी बताया है, और यहाँ मैंने जनप्रतिनिधि और किसानों को भी बुलाया है, उनका पूरा डेलीगेशन आ रहा है।
जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है उसमें जो फील्ड में किसानों के खेतों में पाइपलाइन और जो कनेक्शन देने थे, ओएमएस के कनेक्शन होने थे, उसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें और परेशानियों का मुझे यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ पाइप की गुणवत्ता और कुछ बेसिक इश्यूज के बारे में भी मीडिया के साथियों ने बात रखी है। तो अभी मैंने कंपनी के अधिकारियों को बुलाया है, एनवीडी के अधिकारियों को बुलाया है और हम कोशिश करेंगे कि अन्य विभाग के लोगों को इसमें जोड़े और जोड़ के हम लोग जो है थर्ड पार्टी टाइप का वेरिफिकेशन करवा लें कि जैसे एनवीडी के लोग वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद हम उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करा लेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी किसानों को कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि ये स्कीम पूरी जो है किसानों को डेडिकेटेड है और जितनी गुणवत्ता का हम लोगों ने एश्योरेंस किया है वो सारी गुणवत्ता हम लोग फॉलो अप कराएंगे। तो आज हम जिन मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना सीहोर में पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदर सिंह बागवान सीहोर से जुड़ गए हैं। चंदर जी, ये जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो योजना है सरकार की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, इसमें ठीक तरह से काम नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार यहाँ पर देखा जा रहा है, काफी लापरवाही ठेकेदारों की यहाँ देखी जा रही है, किसान इससे काफी परेशान है। जी लेके 69 गांव के किसानों की 33,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2017 में 3500 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए 502 करोड़ रुपए की एक परियोजना चालू की, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन, जिसकी निर्माण एजेंसी नर्मदा विकास प्राधिकरण एनवीडीए को बनाया गया और इसका ठेका आंध्रा की कंपनी सपूर जी और पपूर जी भाई कंपनी ने लिया, जिसमें कि लगातार 2017 से लेकर अभी तक भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किसानों की जमीनें सिंचित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने क्षेत्र बुधनी को प्रज्वल बुधनी बनाने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह आ रहे हैं और हर विषय पर मतलब जैसे रोड हो, सड़क हो, बिजली, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ रहा है जिसमें कि वो जनता को दुखी देखना चाहे अपने क्षेत्र की। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब अपने क्षेत्र की जनता के लिए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता और निर्माण एजेंसी के ठेकेदार अधिकारी और ठेकेदार जो है मिलकर सांठगांठ कर किसानों के नाम पर षड्यंत्र रचकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसमें कि अभी हम देख रहे हैं कि इसी महीने मुख्यमंत्री जी को तैयार कर इस परियोजना का उद्घाटन करवाने वाले हैं स्थानीय नेता, लेकिन 5 साल से आज तक जांच नहीं की उन्होंने कि कैसे किसानों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, कितने हेक्टर में कितने कनेक्शन देने थे। लेकिन जब अब मीडिया में खबरें आने लगी तो शिकायतकर्ताओं को धमकाने लगे कि हम तुम्हारे खेतों में पूरे कनेक्शन दिलवा देंगे, शिकायत मत करो जी। इसी तरह मतलब योजनाओं के नाम पर जो लूट चल रही है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ सीहोर जिले में सबसे ज्यादा चल रही है और सबसे ज्यादा काम और विकास भी यही हो रहा है जी। हम जैसे कि आपने भी बताया कि कुल 69 गांव हैं जहां पर इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ 16-17 गांव ही है जहां पर पाइपलाइन का कनेक्शन जो दिया गया है जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सकेगा। तो जो बाकी के बचे हुए गांव हैं उन तक कब इस योजना का लाभ जो है मिल सकेगा, और उसमें भी जिन गांवों में कनेक्शन दिया गया है वहां भी कनेक्शन ठीक तरह से नहीं दिया गया है। अर्षिता, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 महीने पहले अचानक जो निरीक्षण कर रहे थे उसी दौरान ये जो लिफ्ट इरिगेशन का पॉइंट नंबर 4 छिपानेर वहाँ पहुंचे थे, तो उसी समय उन्होंने एनबीडीए के अधिकारी और ठेकेदार से बात की थी कि अभी तक कहाँ पानी पहुंच गया, कितने गांवों में हम इस वर्ष गेहूं की फसल में 3 पानी दे सकते हैं। तो एनबीडीए के कर्मचारी और ठेकेदार ने, अधिकारी इंजीनियरों ने यह दावा किया था कि हम 5 जनवरी तक 15 से 17 गांवों तक पानी पहुंचा देंगे और आप 5 तारीख को उद्घाटन कर देना। लेकिन आज 15 की जगह 11 तारीख हो गई है, अभी तक 15-17 गांवों में कोई पानी नहीं पहुंचा है। सिर्फ ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ गुमराह कर शासन का पैसा लौट रहे हैं और भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं एनबीडीए के अधिकारी, इंजीनियर और निर्माण कंपनी जी। इतनी परेशानी यहाँ पर है, इतने भारी जो भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, क्या इन लोगों के खिलाफ शिकायत नहीं की किसी ने? शिकायत की, मैं बता रहा हूँ ना, शिकायत बहुत सौ ने की है, सीएम हेल्पलाइन की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें यह है कि अगर मान लो 20 एकड़ का किसान मतलब 8 हेक्टेयर का किसान है, उसको 8 हेक्टेयर जमीन में 8 जगह कनेक्शन देना था, जिनका इनके पास नक्शा है, पॉइंट है, लेकिन इन लोगों ने हर एक किसान के खेत में 2 से 3 लाख रुपए के पाइप लगाने और खुदाई का पैसा बचाया और चोरी की, एक ही जगह 8 कनेक्शन देकर खुदाई बचा ली।
ठीक है चंद्र सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। रवि मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी, आज हम जन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। सीहोर जिले में काफी भ्रष्टाचार यहाँ पर एक योजना को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना। इसके तहत जिन गांवों में पाइपलाइन दी जानी चाहिए थी, पानी का कनेक्शन दिया जाना था, वो पहुंच नहीं पा रहा है, जिस कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे, खेती में काफी परेशानी उनको आ रही है। कौन से गांव? नसरुल्लागंज ब्लॉक से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुल 80 की संख्या में अगर हम बात करें, 70-80 गांव पूरे ऐसे हैं जहां पर इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल सका है सुविधा का लाभ। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये छिपानेर योजना की बात हो रही? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं आप क्लियर कर दूं ना थे, और ना ही किसी तरह का ऐसी चीजें हैं कि किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। और ये है कि तो हम अभी इनकम्प्लीट है और किसान अपने इसमें पात्रता में है 2.5 हेक्टेयर। रवि जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बात करने की आप कोशिश करें। जी, तो हम ये कह रहे थे आपसे, प्रत्येक किसान को 2.5 हेक्टेयर में एक कनेक्शन देने का इसमें प्रावधान है जी, और प्रत्येक किसान को 2.5 हेक्टेयर में कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। और एक एक किसान को 2.5 हेक्टेयर में कनेक्शन दे करके ही योजनाओं का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस योजना का शुभारंभ करने आएंगे, उससे पूर्व एक एक किसान को दिया जाएगा। तो ये काम तेजी से चल रहा है। कल ही कलेक्टर साहब की हुई है, तो जिन किसानों को छूटा है उन किसानों में ये सारे कार्य होकर ही लोकार्पण होगा। अभी कार्य चल रहा है, अभी योजना चालू थोड़ी ना। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। गोपाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस जिला प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले में जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना है, जो छिपानेर से संचालित हो रही है। यहाँ पे काफी सारे गांव ऐसे हैं नसरुल्लागंज ब्लॉक के जहां पर इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से छिपानेर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना को रूप दिया गया था मैप पर, कागज पर, धरातल पर उसके विपरीत कार्य हो रहे हैं जी। ये बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी हितग्राही योजना थी, 550 करोड़ के लगभग की ये योजना थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में ये ठेकेदार द्वारा छोटे छोटे ठेकेदार बनाकर पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर इनके काम दे दिए गए और उसमें व्यापक पैमाने पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा ऐसा हो रहा है कि लगभग 10 एकड़ का अगर कोई एक काश्तकार है, 5.5-6 एकड़ का कोई एक काश्तकार है, तो उसके एक कनेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन जैसे 10 एकड़ के 2 काश्तकार है, अगर मैं 2 या 10 एकड़ का किसान हूँ तो वहाँ 2 कनेक्शन मिलना चाहिए। वहाँ 2 कनेक्शन के लिए इतनी खुदाई होगी, उतना पाइप गड़ेगा। ठेकेदार खुदाई को और पाइप बचाने के लिए किसानों के साथ इस योजना में छलावा कर रहा है। ठीक है, रवि जी, सुना आपने, यहाँ पर गोपाल जी का भी कहना है कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और कहना आपका कि अभी काम चल रहा है। गोपाल जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको गोपाल जी को भी बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पाइप जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया होगा, उसने पाइप नहीं लगाया होगा, हो सकता है ये उस मेन ठेकेदार की जवाबदारी है कि उसने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करा। लेकिन जब ये लोकार्पण से पूर्व एक एक खेत की समीक्षा होगी और इकाई प्रत्येक किसान को बनाया गया है, ये 2.5 हेक्टेयर तक कनेक्शन होने के बाद ही इसका लोकार्पण होगा। इसलिए ये कंपनी की जवाबदारी है कि प्रत्येक किसान तक पाइप पहुंचाकर कार्य करे। रवि जी, आप मुझे बताएं कब होना है लोकार्पण? प्रत्येक किसान तक 2.5 हेक्टेयर में कनेक्शन दिया जाएगा। कब होना है लोकार्पण? लोकार्पण के लिए अभी तिथि तय हुई है, आगामी 1-8 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लोकार्पण होने से पूर्व आपको भी मैं आग्रह करूंगा कि ग्राउंड जीरो पे जाके किसानों से आप सीधे बयान लेंगे तो उनके खेत में टेस्टिंग होने के बाद ही कंपनी से हैंडओवर लिया जाएगा विभाग को। ठीक है, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। राजकुमार पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पूर्व विधायक हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आज जन मुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं जो सीहोर में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना है, यहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।
कुल 70-80 गांव ऐसे हैं जहां पर योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन जो है पानी के लिए नहीं दिया गया है ठीक तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के गाँव के रहने वाले लोगों ने तरह तरह की शंकाएं जाहिर की हैं कि जो योजना बनाई गई है, एक तो बहुत मुश्किल से योजना बनी और जिस तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है उसमें भारी किसानों में असंतोष है। एक तो जहाँ तक जो ड्राइंग बनी थी उस ड्राइंग के हिसाब से किसानों के 5 एकड़ तक के किसानों को कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि वहां तक पाइप नहीं बिछाए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ठेकेदार हैं वो घटिया किस्म के पाइप का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 3, जिन गहराइयों पे उन पाइपों को डाला जाना चाहिए वो भी नहीं डाला जा रहा है। तो किसानों में बहुत ही भारी रोष है कि एक तो बहुत मुश्किल से ये अवसर आया कि जब माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से खेतों तक सरकार ने पानी पहुंचाने की व्यवस्था की बात कही है, तो ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। तो ठीक है राजकुमार जी, जैसे कि रवि मालवीय जी हमारे साथ बने हुए, उनका ये कहना है कि अगले 1-2 महीने में, अभी तो खैर तारीख तय नहीं है, लेकिन अगले 1-2 महीने में लोकार्पण इस योजना का होना है। सीएम शिवराज आएंगे, वो करेंगे जब, उनका ये कहना है कि तब तक काम जो है, तब तक ये जो योजना जिस तरह से जहां कहीं भी थोड़ी गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। क्या ये संभव है? देखिए, ऐसा है कि उद्घाटन शिलान्यास तो अपनी जगह है, सरकार जब चाहेगी तब उद्घाटन और शिलान्यास कर सकती है, लेकिन अब मूल विषय ये है कि अगर अधूरे काम में अगर उद्घाटन कर दिया जाएगा तो ठेकेदार तो कहेगा कि भैया जल्दी से मुझसे हैंडओवर लीजिए और मेरा काम समाप्त हो गया, वो अपना बिल लेके चला जाएगा। बिल्कुल। ऑलरेडी तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो योजना बनी कागज के ऊपर, जिस हिसाब से प्रस्तावित की गई, छोटे किसानों के खेतों तक पाइप और कनेक्शन दिए जाने की जो बात आई थी, वो सब अगर जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि योजना में के शिलान्यास में जल्दबाजी करने से किसानों को नुकसान ही होगा। बिल्कुल। रवि जी, आपको बता दूं कि जैसे आपने कहा, अभी यहाँ पर भी राजकुमार जी का भी ये कहना है कि 5 एकड़ जमीन के हिसाब से भी अगर हम देखें कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पे इतनी धांधली है कि 20-20 एकड़ जमीन अगर किसी किसान के पास है तो उसको भी केवल एक नल का कनेक्शन ही दिया गया है। अब बताइए 20 एकड़ की जमीन कैसे कवर कर लेगा वो? राजकुमार सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम पूरी तरह से अभी चालू, और इसमें किसानों के खेतों में जो कल हमने समीक्षा की थी, इनके सारे अधिकारी बुलाए थे, और उसमें जो बात हुई उसमें ये था कि लगभग 40% ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में अभी कनेक्शन देना बाकी है। उन 40 में जो किसान अभी फसलों के बीच सहमति देंगे उनको अभी लगाएंगे, नहीं तो फसल कटने के बाद 1.5 हेक्टेयर में सभी का कनेक्शन सुनिश्चित करके और टेस्टिंग करके प्रत्येक किसान की, उसके बाद इस योजना का लोकार्पण होगा। कनेक्शन सुनिश्चित, चलिए वो बात आपकी अलग मैंने मान ली, तो उसका कोई लाभ नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ ऑलरेडी कनेक्शन दे दिए गए हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ दिए नहीं है पानी भेजने की, तो वो रवि जी, करने का हम कार्य करेंगे। जहाँ आवश्यकता है वहाँ कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जितनी क्वांटिटी में दिए जाने चाहिए थे उतने नहीं दिए गए हैं, अब उनका क्या होगा? काम चालू है ना, देने की कोई बात ही नहीं है, काम शुरू है। जैसे अभी कई जगह फसलें हैं, तो फसलों के बाद कनेक्शन तो प्रस्तावित है, 2.5 हेक्टेयर में कनेक्शन होने के बाद ही चीजें होंगी। तो जिन किसानों का हो गया, बाकी में 1 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। रवि जी, ठीक है। गोपाल शर्मा जी, यहाँ पर रवि जी एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन किसानों के खेतों में कनेक्शन हुआ है वो कनेक्शन भी गलत तरीके से हुआ है, उसके लिए अब क्या किया जाएगा? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और रवि मालवीय जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र का ये बहुउद्देशीय योजना है, भौतिक सत्यापन कराए सरकार। रवि मालवीय जी को मैं कहना चाहता हूं, वे खुद आए, मैं खुद किस तरीके से किसानों के साथ इस तरीके से कुठाराघात हुआ है। जो कनेक्शन आज भी 40% कनेक्शन धारी पाइप के लिए, कनेक्शन के लिए वंचित हैं। रवि मालवीय जी का कहना है कि निश्चित तौर पर अभी फसल लगी है, गेहूं है, चना लगा हुआ है, लेकिन 2 महीने बाद फसल कटाई होगी, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सरकार का कहीं भी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इस योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पाइप की चोरियां हो रही है। जो पाइप लगना चाहिए था, जिस हिसाब से कनेक्शन ज्यादा
100 मीटर तक, 200 मीटर तक, 1000 मीटर तक जाना चाहिए था, वहां तक वो कनेक्शन नहीं जा रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन देखकर। लेकिन जिन शर्तों के आधार पर, जिन अनुबंध के आधार पर, जिस आधार पर टेंडर हुए थे, उन टेंडरों का मापदंड पर पालन नहीं हो रहा है। जी रवि जी, कहना आपका कार्य चल रहा है, देखिए हमें भी पता है कार्य चल रहा है, कार्य तो 2017 से अब तक चल रहा है, कब तक पूरा होगा? इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी सुन पा रहे हैं आप? रवि मालवीय जी, पार्टी के नेता ऐसी कोई सी भी योजना पर जब बहस होती है तो वो पूरी तरीके से उनका फोन कट जाता है या वो बहस छोड़कर चले जाते हैं, अधिकतर देखा है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मॉनिटरिंग हो, जमीनी तह पर इसका भौतिक मूल्य अगर सत्यापन होता है तो निश्चित तौर पर मेरा जो आरोप सरकार पर लगा हुआ है वो आरोप सिद्ध होगा। बिल्कुल। अच्छा गोपाल जी, यहाँ पर एक बात और ये देखने वाली है कि किसान इतने परेशान हैं और कहना उनका ये है कि शिकायत करते हैं उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, सजगता रहना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई किसान पीड़ित है, परेशान है, वो अगर मुख्यमंत्री निवास पर उस पर शिकायत करता है तो उसका शिकायत का समाधान होना चाहिए। लेकिन समाधान नहीं होता है, इसमें भी पूरी तरीके से राजनीति है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हितग्राही मूलक योजना हो या सरकार की किसानों के लिए कोई योजना हो, उसमें व्यापक पैमाने पर पूरी ईमानदारी से काम होना चाहिए। ये काम ईमानदारी से नहीं हो रहा है। चैनल के प्रतिनिधि वहाँ गए हैं, किसानों के उन्होंने वर्जन लिए हैं। रवि मालवीय जी का ये कहना कि किसानों को हम बताएंगे, किसानों ने अपने वर्जन दिए हैं। आप भौतिक तौर पर वहां पर जब जमीनी हकीकत पर वहां जाएंगे, चैनल वाले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए। और हेलो जी जी, तो निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि इस योजना में किस तरीके से इसमें भी राजनीति हो रही है। 2017 से जो कार्य चल रहा है अभी भी सुनिश्चित नहीं है, उसकी समय अवधि नहीं है कि कब पूरा होगा और कब तक किसानों को जिस तरह से तैयार किया गया है, पूरा मैप तैयार किया गया है, उसके तहत लाभ मिल सकेगा। राजकुमार जी जी बोलिए। जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी जी, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर रवि मालवीय जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है या वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं केवल दो चीजें इस पे और जोड़ना चाहता हूँ, जो हम एक हमारे आपके चैनल पर जो जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया भाई गोपाल शर्मा जी ने, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। और मैं केवल इतना पर याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस के जमाने में की गई थी, जैसे कोलार का डैम कांग्रेस के जमाने में बना, लेकिन सरकार जैसे ही बीजेपी की आई तो अधूरे कोलार की नहरें भी नहीं बनी थी और उप नहर नहीं बनी थी, कुलाबा नहीं बने थे, उससे पहले इनको उद्घाटन की पड़ी रहती है। तो मेरा कहना ये है कि उद्घाटन से पहले जब तक सारे कामों की जो आपने ड्राइंग बनाई थी उसके हिसाब से जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उद्घाटन की जल्दी में क्यों सरकार लेना चाहती, क्यों श्रेय लेना चाहती है? काम कांग्रेस ने किए, काम कांग्रेस करते आई है। और ये तो अभी दो हमारे यहाँ के डैम कैंसिल कर दिए गए बुधनी विधानसभा के, तो किसानों में बहुत भारी रोष है और इस योजना को लेकर भी भारी रोष है। अधिकारी मनमर्जी से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा बुधनी विधानसभा में लूट मची हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार तो किसानों के लिए भी सोच रही है, जनहितैषी है सरकार, लेकिन जो बीच में ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के वजह से जो किसान है या जो तो गरीब लोग हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की आवाजें अगर कहीं से उठ रही है तो बुधनी विधानसभा से उठ रही है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा है राजकुमार जी, सही कहा आपने भी कि जब उनका खुद का गृह क्षेत्र ये है तो यहाँ से भी इस तरह की समस्याएं होना काफी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े कर देता है। प्रशासन की भी यहाँ पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं कि क्यों यहाँ पर इतनी सारी अनियमितताएं हैं, इतनी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। घोघरा बांध बना नसुलागंज क्षेत्र में, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के जमाने में हम लोगों ने उसको बनवाया। उसका जब राजकुमार जी रोकना चाहूंगी आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। अवध नारायण पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये बीजेपी नेता है। अवध नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। अवध नारायण जी,
अवध नारायण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। सीहोर में जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसका लाभ ग्रामीणों को, किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये केवल कांग्रेस आरोप लगा रही है जी। जिस क्षेत्र में पूरा सूखे का क्षेत्र था, ये जहाँ बहुत किसान मुश्किलों में था, इस योजना से किसानों को इतना फायदा हुआ कि आप अभी देखेंगे तो फसलें लहला रही है और किसान यहाँ संपन्न हुआ है। केवल कांग्रेस का ये आरोप है, पानी किसानों को मिल रहा है और ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर, चलिए किसानों का हम मान लेते हैं, माफी जी, कांग्रेस का मान लेते हैं कि आरोप लगा रही है। किसानों का क्या, जो खुद कह रहे हैं कि कनेक्शन उनके खेतों तक ठीक तरह से नहीं किए गए हैं, जितनी एकड़ में उनकी जमीन है उस हिसाब से कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, फिर पूरी एकड़ जमीन कैसे कवर की जाएगी, कैसे पानी पहुंचेगा? नहीं, जो शासन के जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण हुआ है और किसानों के क्षेत्र तक पाइपलाइन अंदर बिछी हुई है। एक 5 एकड़ के हिसाब से पाइप डले हैं, उसमें से पानी निकाल कर वो सिंचाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं अवध नारायण जी, 5 एकड़ नहीं, यहाँ 20 एकड़ जमीन पर एक कनेक्शन दिया गया है। अब आप मुझे बताएं। ये तो इस पार्ट पे देखेंगे तो आप, ऐसा मुझे नहीं लगता है। खुद किसान कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है क्योंकि 20 एकड़ जमीन वही है जो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, कुछ किसानों का कहना है कि योजना का लाभ मिल रहा है, पानी पहुंच रहा है। जब पानी होता ही नहीं था यहाँ पर और पानी पहुंचा है तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस के तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है अवध जी कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहाँ से इस तरह की शिकायतें मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़े कर रही है। आरोप सिद्ध भी होना चाहिए। शिकायत तो आप किसी पर लगा सकते हैं जी, आरोप सिद्ध हो तभी तो आप उसको मानेंगे ना। अच्छा, और जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उनका क्या? जहां कनेक्शन दिया जाना चाहिए वहां नहीं दिया है, पता नहीं कहां खेतों से कहीं दूर दिया जा रहा है। 5 एकड़ की आप बात कर रहे हैं, जमीन पर एक कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है इस तरह का कनेक्शन। नहीं, आसपास के गाँव के जो किसान हैं 70-80 गाँवों में इस योजना का लाभ मिलना था, केवल 16-17 गाँवों तक ही लाभ मिल सका है। हमारे साथ गोपाल शर्मा भी बने हुए हैं। गोपाल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ठीक है, राजकुमार पटेल जी। की जानकारी का अभाव है, आपके संज्ञान में बात नहीं है और वो ये कह रहे हैं अब हम स्पॉट पर जाकर देखेंगे। ये दुर्भाग्य कि रवि मालवीय जी जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एक तरफ कह रहे हैं कि इस योजना का कुछ महीनों में शिवराज जी उद्घाटन करेंगे और जनपद अध्यक्ष के पति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, जो कांग्रेस के आरोप को निराधार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम स्पॉट पर जाकर अगर ऐसा होता है तो देखेंगे। तो ये दो तरफा बात है। एक जनप्रतिनिधि कह रहा है कि हम जाकर स्पॉट पे देखेंगे अगर इस तरह की कहीं गलती हुई है तो, और वहीं रवि मालवीय जी कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों बाद हम इसका समय तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी इस योजना का उद्घाटन करेंगे और आम जनता को इसको सौंपेंगे। तो ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी करने के 2 अंतर हैं जो 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपके मंच के माध्यम से बताए। ठीक है, बिल्कुल। अवध नारायण जी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बात ठीक से नहीं की और बीच में ही वो फोन कट करके चले गए थे, जिससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा था कि हम जो सवाल उनसे कर रहे थे, जो आरोप उन पर कांग्रेस की तरफ से लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं सही है, जिनका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। और आपसे भी मैं यही आग्रह करूंगी कि जो मौके पर जाने की बात आप हमसे कह रहे हैं, एक बार आप खुद जाकर देखें, क्योंकि किसान परेशान है, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही लोग जुड़े और कांग्रेस ने जो उनका काम है किया, आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आरोपों का खंडन ठीक तरह से नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि योजना का लाभ मिलने में गड़बड़ी हो रही है।
ठीक है चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दे में हमने चर्चा की सीहोर जिले में, जहां पर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहां पर किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए इस योजना के तहत वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पानी जो है ठीक तरह से खेतों तक पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरह से अवगत उन्हें कराया गया कि एक बार जाकर मौका स्थल पर देखें तो तस्वीरें साफ हो पाएंगी। अभी आने वाला समय बताएगा कि इस ओर कब ध्यान दिया जाएगा, कब किसानों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।